भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी कहानी के विकास के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में हम लोग नाटक, निबंध, उपन्यास के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी से संबंधित कई पॉइंट पढ़े थे, जैसे हिंदी कहानी का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ है, कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, कहानी के उद्देश्य और हिंदी कहानी के विकास का विभाजन पढ़ा था। हिंदी कहानी के विभाजन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, ये था हमारा पॉइंट, हिंदी कहानी के विकास का विभाजन। इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट है प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी और इसका समय है सन 1901 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। उसके बाद जो दूसरा भाग है इसका नाम है प्रेमचंद्र युग की कहानी। इसका समय है सन 1914 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद थर्ड है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। इसका समय है सन 1936 ईस्वी से वर्तमान युग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन 3 के नाम पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग इन 3 भागों को डिटेल से पढ़ेंगे और हिंदी कहानी के विकास के विभाजन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी। इसका जो समय है सन 1901 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक माना गया है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी गद्य की आरंभिक अवधि में मुंशी ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। इसको एक अन्य नाम उदयभान चरित से भी जाना जाता है। इस कहानी को अगर समय की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे पुरानी कहानी कहलाती है। इसी प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखित कहानी राजा भोज का सपना भी एक ऐसी कहानी है जिसकी भाषा और शैली में आधुनिक कहानी कला का बोध होता है। इन कहानियों के अतिरिक्त और भी कई कहानी हैं, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखित कहानी इंदुमती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित कहानी 11 वर्ष का समय है। इसी प्रकार बंग महिला के द्वारा लिखित कहानी दुलारी वाली है। प्रेमचंद्र युग से पूर्व की कहानियों में कई विशेषताओं को देखा गया है, जैसे आरंभिक कहानियों का जो स्वरूप था वह इस प्रकार का था कि कथानक अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण होता था। प्रेमचंद्र पूर्व युग की आरंभिक कहानियां आदर्शवादी होती थीं। इसी युग की कहानी की भाषा उतनी परिमार्जित नहीं थी जितनी कि प्रेमचंद्र जी की कहानियों में थी। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं प्रेमचंद्र युग की कहानी।
इस युग की कहानी का आरंभ सन 1914 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। जिस तरह यह कहानी में अपना योगदान दे रहे थे, उसी तरह और भी कई कवि हैं जिन्होंने कहानी के लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, शिव पूजन सहाय, गोपाल राम गहमरी आदि कवियों के नाम हैं। अगर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी के बारे में कहा जाए तो उसका नाम है उसने कहा था। यह एक ऐसी कहानी है जो कि यथार्थवादी है और यह आदर्श को प्रस्तुत करती है। जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद्र युग में जयशंकर प्रसाद जी ने कई कहानियां लिखी हैं, लेकिन इनकी कहानियों में राष्ट्रवादी भावना, सांस्कृतिक भावना को देखा जा सकता है। इनकी कहानियों के नाम निम्नलिखित हैं: आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया, गुंडा आदि बहुत सी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, दूध का दाम, बड़े भाई साहब, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईद आदि। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने युग की सामाजिक दशाओं का वर्णन कहानी में किया है। प्रेमचंद्र युग की कहानियों में मुख्य विशेषताएं पाई गई हैं। फर्स्ट है, इस युग में कहानियां आदर्शवादी एवं यथार्थवादी रही हैं। सेकंड है, कहानी के माध्यम से सामाजिक जीवन को प्रस्तुत किया गया है। थर्ड है, इस युग की कहानी में देश प्रेम एवं राष्ट्रवादी भावना को प्रस्तुत किया गया है। फोर्थ है, इस युग की कहानियों में समाज में व्याप्त रूढ़िवादी एवं कुरीतियों को दर्शाया गया है। अब जो थर्ड है, उसका नाम है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। इसका समय है सन 1936 ईस्वी से वर्तमान तक। प्रेमचंद्र युग के बाद प्रेमचंदोत्तर युग में कहानियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बहुत से कवि अपनी रचनाओं में कहानियों को भी शामिल करने लगे और वह भी कहानियां लिखने लगे। इस युग में कहानियों के दो रूप को स्वीकार किया गया: प्रगतिवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियां। प्रगतिवादी कहानियां। इन प्रगतिवादी कहानियों को यथार्थवादी और सामाजिक कहानी की संज्ञा दी गई है। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसके पश्चात अनेक कवियों ने यथार्थवादी कहानियां लिखी। प्रगतिशील कहानियों में कई कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कवियों के नाम निम्नलिखित हैं: उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, बेचन शर्मा उग्र, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर आदि। यशपाल की रचनाओं में फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों का
चित्रण किया है। इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पर्दा, महाराजा का इलाज, परलोक धर्म रक्षा, आदमी का बच्चा आदि। विष्णु प्रभाकर जी एक सुधारवादी लेखक हैं। इनकी कहानी का नाम है धरती अब भी घूम रही है, रहमान का बेटा आदि। कहानी के विकास में 60 के दशक के बाद की कहानी में अनेक आंदोलन चलाए गए, जिसमें समांतर कहानी, सचेतन कहानी, कहानी आदि मुख्य हैं। इनमें कमलेश्वर, गंगा प्रसाद बिमल, ज्ञान रंजन आदि लोग शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी कहानी के विकास का जो विभाजन किया गया है उसको डिटेल से पढ़ लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।